हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कुछ और रीज़न है जो गैंगटिक प्लेन में लोकेटेड है, वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई। अब अभी क्या टाइम चल रहा है? अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है। और इस समय बारिश क्यों हो रही है? क्या ये यूजुअल है या काफ़ी अनयूजुअल है? क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? और ये बारिश अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, और उस वजह से वहाँ जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी लो हो गया, सर्दी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। और ये अनुमान है कि जनवरी 24 जनवरी से बारिश दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से वहाँ बारिश होगी 24, 25 या 26 जनवरी को। तो ये मेनली क्यों हो रहा है? ये मेनली इसलिए हो रहा है कि एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो जनवरी और फरवरी के महीने में जो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है, वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो आगे हम जानेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। तो पहले जानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या है? रेन बियरिंग विंड सिस्टम जो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ? बियॉन्ड अफगानिस्तान एंड ईरान। अफगानिस्तान और ईरान के बियॉन्ड ये ओरिजिनेट होते हैं। और ये मॉइस्चर कहाँ से पिक करते हैं? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन रीजन से। इसको थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये जो रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है, ये जो पूरा रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये इंडिया है। तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं, और यहाँ जो ये डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं ये विंड के थ्रू ये जो डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं ये जो इंडिया है यहाँ तक। तो इंडिया के इस पोर्शन में जो बारिश हो रही है ये क्यों हो रही है? बेसिकली जो डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी रीजन में हो रहा है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बनते हैं मेडिटेरेनियन सी रीजन में, ये ट्रैवल करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एंड कॉज फ्रीक्वेंट रेनफॉल ओवर पाकिस्तान, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड एंड सम पार्ट ऑफ गैंगटिक प्लेन्स। और कई बार ये इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ भी ये बारिश कॉज करते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। कई बार मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली में ही बारिश होगी। नहीं, दिल्ली में बारिश नहीं होगी, दिल्ली में तो होगी ही, मतलब चंडीगढ़ वाले जैसे जो रीजन है वहाँ भी हो सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश, या फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के और जो दूसरे पार्ट हैं, पाकिस्तान है या फिर उत्तराखंड है, या जो गैंगटिक प्लेन का जो एरिया है वहाँ पे बारिश हो सकती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर सर्दियों में बारिश हो रही है, जनवरी फरवरी के महीने में अगर बारिश हो रही है, तो वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की, अगर तमिलनाडु में बारिश होती है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो मेनली जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उसकी वजह से होता है। वहाँ पे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्मी में अगर बारिश हो रही है, भारत में जो बारिश हो रही है, तो वो मेनली किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। इसी प्रकार जो नवंबर दिसंबर के टाइम पे तमिलनाडु में जब बारिश होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। और अगर जनवरी फरवरी के महीने में जो बारिश नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ये कुछ पार्ट में अगर बारिश हो रही है तो वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगी। अब यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है, पहले तो यही प्रश्न बन सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक स्टेटमेंट लिखा हो सकता है कि ये कहाँ पे ऑकर हो रहा है, और दूसरा ये है कि इसकी वजह से कहाँ रेनफॉल हो रही है। अब यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि रेनफॉल इन तमिलनाडु इज कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसी प्रकार कुछ दूसरे एरियाज के नाम लिख
दिया जाए कि यहाँ पे बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, तो हमें यह ध्यान रखना है किन किन एरियाज में बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसी प्रकार अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। सिंपल सी बात पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया में, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में। अब क्या है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं और इसकी वजह से जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या गैंगटिक प्लेन्स में, तो ये जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी रबी क्रॉप्स होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो ठंड के टाइम पे उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं है, वीट है, तो उस समय के लिए ये रेनफॉल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेनफॉल हो रही है उसका टाइम इधर या उधर हो जाए, क्योंकि जब हम गेहूं उगाते हैं तो उसको सोविंग का जो टाइम है, जब उसको खेतों में लगाते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जब उसे काटते हैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और जब वो ग्रो करता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रेनफॉल थोड़ा लेट होती है या बहुत पहले हो जाती है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जलवायु परिवर्तन की वजह से इम्पैक्ट होते हैं, तो इससे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये बहुत माइंड में हमें रखना है इस चीज़ को कि किस प्रकार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर इंपैक्ट होते हैं तो एग्रीकल्चर को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब ये एक और पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये 4 से 5 बार 4 और 5 टाइम्स अ मंथ जनवरी और फरवरी में ये डिस्टर्बेंसेस बनते हैं, ये जो विंड सिस्टम है ये बनती है, और इस वजह से रेनफॉल कैरी होता है। कहने का ये मतलब है कि जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है उस मेडिटेरेनियन सी में 4 से 5 बार ये जो स्टॉर्म्स बनते हैं, और फिर ये जो स्टॉर्म्स है ये ट्रांसफ़र होते हैं भारत के रीजन में, और वहाँ पे पाकिस्तान भी है और भारत भी है, वहाँ पे रेनफॉल कॉज होते हैं। अब जैसे ये जनवरी फरवरी के जो महीने इन्हें नॉन मानसून मंथ्स कहा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जुलाई अगस्त ये जो सितंबर के महीने हैं ये मानसून मंथ्स होते हैं, क्योंकि उस समय साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है, इस वजह से हम इसे मानसून मंथ्स कहते हैं। अब इस समय अगर बारिश हो रही है तो ये नॉन मानसून मंथ्स में बारिश हो रही है, और ये क्यों हो रही है? मेनली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक पॉइंट जो है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। अगेन स्टॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है लो प्रेशर। ये अगेन इस पर एक सेपरेट लेक्चर है, तो इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप देख भी सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक रीजन है, ये अर्थ है मान लीजिए, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है इंडिया से, ये पास होता है मतलब जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ से पास होगा, तो इंडिया का हम ये कह सकते हैं कि हाफ पोर्शन ट्रॉपिक्स के विद इन है, हाफ पोर्शन ट्रॉपिक के बियॉन्ड है। तो जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात करते हैं, मतलब ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे विद इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है उसे ट्रॉपिक्स बोला जाएगा, और इसके बियॉन्ड का जो एरिया है वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। तो ये जो स्टॉर्म ओरिजिनेट होता है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, मतलब ये ओरिजिनेट हो रहा है बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना है। तो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स में ये ओरिजिनेट होता है। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ ये रेनफॉल से एसोसिएटेड नहीं है, इसकी वजह से स्नोफॉल भी होती है और फॉग भी होती है। तो यहाँ पे ये मन में प्रश्न आ जाए या कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सिर्फ रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल तो होती ही है, उसकी वजह से स्नोफॉल और फॉग भी होता है नदर्न इंडिया में। सो एंड में हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में अभी बारिश हुई, फिर अगेन 25 या 26 जैन को भी बारिश हो सकती है, और ये भी है कि अभी कुछ दिन बाद फिर दोबारा बारिश हो, फरवरी के महीने में भी बारिश हो। तो ये मेनली जो बारिश रिलेटेड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन ज्योग्राफी। और दूसरा ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स में कई प्रकार के प्रश्न भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।